सलाम अलैकुम। एक पेपर निकाल लो, अटेंडेंस फर्स्ट हाफ की स्टार्ट करो, यहीं से कर लो आप। जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी से, बातें बाद में कर लेना। एक पेपर पे शुरू कर लो बस। बाहर फेंको, यहाँ पे नहीं। जो फेंकने की चीज़ है बाहर फेंक के आओ। ज़कात पढ़ा दिया था ना आप लोगों को? ज़कात हो गया था कंप्लीट? ज़कात नहीं पढ़ा है? सेवन आर्टिकल्स में से हमने डे ऑफ जजमेंट तक हो गया था, ठीक है। उसके आगे रिसालत भी मेरा ख्याल है कंप्लीट हमने कर लिया था। रिसालत, रसूल होना, नबी और रसूल का डिफ्रेंशिएट भी मैंने आपको बताया था, याद होगा। फिर हम कहाँ तक चले गए थे इस पे? हाँ, ये जादू, मोजज़ा, मासूमियत सब बता दिया। चलें इसके आगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास नंबर भी लिख दो, ये 6th क्लास है, 5th है जो है ना, लिख दो। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, क्लास नंबर लिख दो ना हमारा। कौन सी क्लास है आज? 5th है। हाँ, वो भी होगी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ सब हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास था ये ज़कात, कहाँ चला गया? मैंने इसमें रखा हुआ तो था, फिर ये हो गया था। इसमें ज़कात भी तो था, कहाँ चला गया ज़कात? जी, क्लास रूम नंबर लिख दो, बस छोड़ दो बाकी चीज़ें, बस अपना अटेंडेंस कर लो। बाकी अहादीस भी मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है। चले मैं दोबारा यहाँ से शेयर करता हूँ, ये तो मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ। मैंने आपको ज़कात की कैलकुलेशन बताई तो थी, मुझे याद आ रहा है, कंप्लीट हो गई थी ज़कात की कैलकुलेशन भी। उससे आगे हमने चलना है। हम 7 पिलर्स ऑफ इस्लाम ये कंप्लीट कर चुके हैं, 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम। तो इसका मतलब है ये लेक्चर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी सिर्फ रह गई है। 4 सोर्सेज ऑफ शरिया भी मैंने आपको पढ़ाया है। 4 सोर्सेज ऑफ शरिया, कुरान, हदीस, इजमा और क़यास, ये नहीं पढ़ाया ना, ये रह गया। सही है, हमारे लेक्चर 3 में। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये हम लेक्चर पहले उठा के रख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको पूरा जो है ना, बल्कि कॉपी मेरा ख्याल है यहाँ हुआ तो है। हाँ, ये रहा, ठीक है।
अच्छा जी, अब देखें अदिल्ला अरबा, ये क्या होता है? 4 सोर्सेस ऑफ शरिया, जिसको इस्लाम ने बुनियाद रखा है हमारे तमाम शरीयत के उसूलों के लिए। जितने भी शरीयत के उसूल हैं उनको हम हासिल करते हैं 4 सोर्सेज ऑफ शरिया के थ्रू। यानी कि शरीयत में, इस्लाम में जितने भी मसाइल हमें दरपेश होंगे ज़िंदगी से मुताल्लिक, मईशत से मुताल्लिक या ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं उन तमाम से मुताल्लिक, तो वो सारे हमें कहाँ से पता चलेंगे? इन सोर्सेज के थ्रू ही हम उनके मसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अटेंडेंस कहाँ तक हो गई? तो जिसमें सबसे पहला सोर्स क्या है? हो गई आपकी अटेंडेंस? डालें वाले साहब। कुरान, जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, कुरान एक क्या है? मुतवातर किताब है, यानी कि कंटिन्यूसली हम तक चलती हुई आ रही है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सुन्नत रसूल, और थर्ड नंबर पे है इजमा, और फोर्थ नंबर है क़यास। ये 4 ही उसूल हैं, इनके बाद कोई 5वां उसूल नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो मसाइल को इस्तेमाल करने के लिए नहीं इस्तेमाल होती। तो अब क्या है वालेकुम, कि जब भी हमें कोई मसला पेश आएगा, कोई भी हमने हुक्म देखना है, ढूंढना है, तो हम कुरान की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले कुरान से उसको हम फाइंड करेंगे, तलाश करेंगे। अटेंडेंस लगाओ जल्दी, तेज़ी से। कुरान से देखेंगे, जैसे व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो अब ये हमें कहाँ से हुक्म मिल गया? कुरान से ही। यल्ला नमाज कैसे पढ़ें? तो सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने आकर पूरी नमाज का पैटर्न सिखा दिया, पूरा तरीका बताया, पढ़ा के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया। तो वो तरीका हमें सुन्नत रसूल से मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बता दिया नमाज पढ़ने का। नमाज का तरीका सीख लिया, सुन्नत से हमें डिफ़ाइन हो गया। अब नमाज के मसाइल भी हैं, जैसे रमज़ान में बड़ा मसला खड़ा होता है, लोगों ने बना लिया अपनी तरफ से 8 रकात पढ़ो भाग जाओ। यानी कि इबादत में भी कमी करने के पीछे इंसान लड़ाई करता है, इजाफा और ज़्यादती करने के लिए कभी नहीं लड़ता। ऐसा होशियार है इंसान, देखो, जान छुड़ाने के चक्कर में, और जिधर गलत काम हो वहाँ पे तो और ज़्यादा बढ़ा लो भाई, टाइम और बढ़ा लो। सर अगर कोई बोले कि ठीक है, और ज़्यादा गुनाह का मौका मिल जाए, कोई शख्स बोले ये फ़र्ज नहीं है, तो वो गुनहगार होंगे? बोलने गुनाहगार है और पकड़ भी होगी, छितर अलग पड़ेंगे। तो क्या है कि सुन्नत क्या है? 20 रकात तरावी, इस पर सहाबा ने इजमा कर दिया। इजमा क्या है? कि एक मुस्तनद ऑथेंटिक सहाबा की जमात जिन्होंने उस पर एक साथ मुशावरत की और किसी मसले को इत्तेफाक के साथ क्या कर दिया? फाइनलाइज कर दिया, बस। अब उस मसले के अंदर चू चरा का किसी को उम्मत में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उस ऐसे ही एक मजलिस में 3 तलाक दे देना, एक सेंटेंस में 3 तलाक दे देना, ये क्या हो जाती है? वाक़ई हो जाती है। और बिल्कुल औरत आपके निकाह से फारिग, समझ गए? अब इस पर भी सहाबा का क्या हो चुका है? इजमा। सहाबा इस पे तमाम मुत्तफिक हो चुके हैं, सबकी राय एक हो चुकी है, फैसला फाइनलाइज हो चुका है। अब इस पर कोई छू चरा करने का किसी को इख्तियार नहीं है, हमें भी नहीं है। अब चूँकि उन्होंने इसको तय कर दिया, फाइनल कर दिया, बस ये फाइनल डिसीजन है। अब कह दे कि मैंने तुम्हें 3 तलाक दी, या कह दे मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, ऐसे कहे, या और जिस अंदाज में भी कहे मैंने तुम्हें 100 तलाक़ें दी, मैंने तुम्हें 1 लाख दी, तो 3 तो हो गई और ये फारिग हो गई। 3 का मतलब 1 कभी भी नहीं होता। ये सहाबा का इस पर फाइनलाइज इजमा है, ये हमें इजमा से साबित हो जाती हैं चीज़ें। तो जिस बात पे वो फैसला कर चुके हैं 20 रकात तरावी, ऐसे ही 3 तलाक और भी चंद मसाइल ऐसे हैं जिन पे इजमा हुआ है, तो अब उस पर हम ज़बान नहीं चला सकते, ना उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह 4th नंबर पे जब हमें ना कुरान से किसी मसले का हल मिल रहा हो, ना हुक्म मिल रहा हो, ना सुन्नत से मिल रहा हो, ना इजमा से मिल रहा हो, फिर हम क़यास 4th हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है।
फिर हम क़यास करते हैं। किस तरीके से क़यास करते हैं समझा रहा हूँ कि कुरान से पता चला नमाज कायम करो, रसूल ने नमाज कायम करके तरीका बता दिया कैसे नमाज कायम करनी है, कैसे पढ़नी है। सबका इजमा हो गया मसाइल पर कि 20 रकात तरावी ही पढ़नी है। अब नमाज के अंदर क्या है? सजदा। अब इस मसले से भी आगे का मसला, एक रकात में 2 सजदे करना क्या है? बोलो भाई, आप पढ़ के आए, फ़र्ज़ है। ये एक बच्चा सिर्फ क्यों बता रहा है, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? आपने नमाज के 13 फ़राइज़ में ये बात पढ़ी और ये एग्ज़ाम में आती हैं चीज़ें, फिर वहाँ गूंगे मत बन जाना। तो नमाज के 13 फ़राइज़ में एक फ़र्ज़ ये भी है कि हर रकात में 2 सजदे करना फ़र्ज़ है, और हर सजदे के अंदर खुद ये बात फ़र्ज़ है कि आपकी जो 9 हड्डियां हैं, बोन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 बोन्स, ये क्या होंगी? ज़मीन पे सख्ती के साथ प्रेशर देकर आप सजदा अदा करेंगे तो सजदा होगा। अगर इनमें से एक भी हड्डी को आपने उठा के रखा हवा में 3 सेकंड तक, उसको ज़मीन पे नहीं जोड़ा उस रुकन के अंदर, तो वो सजदा अदा नहीं होगा। लिहाजा अब मसला आ गया कि भाई हम ज़मीन पे तो नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब अगर हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ें तो वो तो ज़मीन नहीं है, ट्रेन में पढ़े तो वो तो आयरन है, या बस के अंदर हमने पढ़ी नमाज, जहाज़ में पढ़ी, ट्रेन में भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो नमाज फिर कैसे सही होगी? वो तो ज़मीन ही नहीं है। तो हमने लास्ट इस क़यास को इम्प्लीमेंट किया उस मसले के ऊपर। वो किस तरीके से कि क़यास बहुत गहराई से जाके चीज़ को निकाल के लाता है कि ज़मीन से ही लोहा भी निकलता है, आयरन कहाँ से निकलता है? आसमान से आता है। तो ये कौन सी एलिमेंट है? एलिमेंट ऑफ लैंड ही है, ये ज़मीन की धात है, ज़मीन की एक जिन्स है। तो लिहाजा ज़मीन भी सख्त है और लोहा भी सख्त है, और ज़मीन के कई पार्टिकल है, वो उसी का जुज़ है, उसी का हिस्सा, उसी का एलिमेंट है। लिहाजा जो ज़मीन का हुक्म है वही फिर लोहे का भी हुक्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस हुक्म को हमने उठाकर ज़मीन के उस आयरन पे, लोहे पे भी लगा दिया, और हमने क्या कर दिया कि भाई आप नमाज हवाई जहाज़ में भी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा हम भी हज पे जा रहे थे तो हाजी सारे एहराम में बैठे हुए, और कतर एयरलाइन उसमें LCDयाँ लगी हुई हैं पीछे, फिल्में एक से एक गंदे चैनल भी आ रहे हैं, और हाजी वो उसमें रात भर बैठे रहे, और गेम के भी ऑप्शन थे, जॉयस्टिक्स भी थी, हमारे भी आगे थे, हमने तो बस ऐसे ही चेक किया और छोड़ दिया, कुछ नहीं, हम ये करने थोड़ी जा रहे हैं। और फिल्में देख रहे हैं बाकायदा, हाजी बैठे हुए गेम खेल रहे हैं। और फजर में मुझे अच्छी तरह याद है कि सिवाय हम 5 बंदों के किसी एक ने भी फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। एक फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं और दूसरा फ़र्ज़ छोड़ते हुए जा रहे हैं। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं! इनके ऊपर लानत नहीं होगी? इन हाजियों पर भी होगी। ये समझ रहे हम बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। नहीं भाई। तो फजर जब, क्योंकि फजर में माहौल ही ऐसा बना हुआ था, जहाज़ के अंदर ऐसा चिल्ड AC और ऐसी ठंड, और ऊपर से लिहाफ दिए हुए थे उन लड़कियों ने, ओढ़ के सो जाओ बस, और रात भर के फिल्में देखे हुए वो लोग पूरा। भाई वो कतर एयरलाइन था ही ऐसा, क्या करें। अब वो हालत ऐसी थी, हमने भी जिस तरह उठ के वज़ू करके वहाँ, और माशाल्लाह पूरी जगह थी नमाज की, और LCDयाँ लगी हुई थी, किबला घूम रहा था उसमें लगा हुआ था, तो हमने माशाल्लाह जमात करी वहाँ। तो ये नमाज वहाँ पर भी आप क़यास की रूह से छोड़ नहीं सकते। अब ये 4 सोर्सेज ऑफ शरिया खुद कहाँ से साबित है? कुरान, हदीस, इजमा और क़यास। तो इन सोर्सेज की भी अपनी सोर्स आगे बता रहे हैं, कहाँ से साबित है? देखो ये रही खुद कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। ए ईमान वालो, अटेंडेंस पेपर दो इधर। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके रसूल की इताअत करो। तो अतीउल्लाह से क्या पता चला? कुरान। अतीउर रसूल से क्या पता चला? हदीस। भाई अल्लाह की इताअत करो तो कुरान ना, अल्लाह का फरमान क्या है? बोलो ना भाई, गूंगे क्यों बन गए? कुरान पाक। और अतीउर रसूल क्या है? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर वो अमल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने किया है, यानी कि आपने कोई बात कही वो भी सुन्नत है, आपने कोई अमल किया अपने हाथों से, पैरों से, जिस्म से, वो भी सुन्नत है, आपके सामने कोई सहाबा ने अमल किया और आपने मना नहीं किया, वो भी सुन्नत है, और कोई काम किया आपने मना कर दिया, वो भी सुन्नत है। समझ आ गई बात? ये सब सुन्नत होती हैं। तो थर्ड नंबर पे वउलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम्हारे दरमियान में साहिब इल्म लोग हैं, बसीरत रखने वाले, इल्म दीन जिन्होंने हासिल किया। तीसरे नंबर पे ये लोग हैं। अब वो लोग कौन होते हैं? उलमाए मुस्तनद, आपके ज़माने के जो ऑथेंटिक आलिम दीन होते हैं। और वो कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स नहीं होते जो यूट्यूब पर बैठे हुए आप तमाशे कर रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और गलत दीन सिखा रहे हैं और आप भी उनके पीछे चल रहे हैं। ये नहीं होते, जिनका अपना गेटअप इस्लाम के ख़िलाफ़ है और वो इस्लाम की बातें कर रहे हैं। ये नहीं होते। बात समझ रहे हैं? वो होते हैं जो खुद भी इस्लाम में गर्क हुए हुए होते हैं पूरे, उनकी ज़िंदगी सर के बाल से पैर के नाखून तक सुन्नत से भरी हुई होती है, और वो इन तमाशों में भी नहीं पड़ते सारे, उल्टे सीधे जो ड्रामेबाजियाँ होती हैं, और लोगों को बेवकूफ़ भी नहीं बनाते। और वो आपको ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? अल्लाह के घरों में। उनका इधर कोई काम ही नहीं होता। बात समझ आ गई? तो जिसका खुद ही सुन्नत के ख़िलाफ़ लिबास है, वो आपको क्या सुन्नत सिखाएगा? पहले वो ख़ुद तो सीख ले। तो ऐसे लोगों के पीछे आप फंस ना जाएं बिला वजह। आप उसको इख्तियार करें जो आपको खुद तो सुन्नत के मुताबिक नज़र आ रहा हो, फिर वो कुरान हदीस की बात करे तो उसकी बात को ले, वरना उल्टी सीधी बातों को नहीं इंसान को लेना चाहिए, गलत है। तो बहरहाल जो उलमा इकराम मुस्तनद हज़रात हैं, उलिल अम्र, अगर इनका आपस में इत्तेफाक हो जाए तो वो क्या बन जाता है? इजमा। और अगर मसाइल में इख्तिलाफ हो जाए तो वो क्या हो जाता है? क़ियास। बस ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है समझने के लिए। बात समझ गए? तो कुरान ने खुद इन चारों की तरफ इशारा किया है। बाज़ लोग ऐसे फितना वाले हैं जो फितना फैलाते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई बस अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हम सिर्फ इसके पीछे चलेंगे। हालांकि कहने को ये बात बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन ये जहालत है। जब अल्लाह ने यहाँ पर बात पूरी नहीं की तो आप कौन होते हैं अल्लाह की बात को कट करने वाले? आप अल्लाह से बड़ी चीज़ हैं कोई? तो अल्लाह ने खुद तीसरी बात क्यों बताई कि भाई मैं तुम्हारे दरमियान थोड़ी हूँ, अल्लाह मौजूद है हमारे पास इस वक्त, हम बात कर सकते हैं अल्लाह से। अल्लाह हर जगह तो मौजूद है, लेकिन हम इंसान जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, मालूम करते हैं, वो हम अल्लाह से नहीं कर सकते। ये अल्लाह जानते हैं इस बात को। अल्लाह ने खुद अपने आप को छुपाया हुआ है ना। रसूल आपके दरमियान अभी हैं? नहीं है। बोलो ना भाई, क्या हो गया? मैं गलत बातें तो नहीं पूछ रहा, बिल्कुल क्लियर कट बात आपसे पूछ रहा हूँ। हैं रसूल आपके दरमियान अभी? सब बोलो भाई, नहीं है। लेकिन रसूल दुनिया में तो मौजूद है, अपने रोज़े मुबारक में मौजूद है। ये तो जितना आपने खुद समझा कर गए हम उतना मानते, उससे आगे हम नहीं मानते। उससे पीछे भी मानना गलत है, उससे आगे बढ़कर भी मानना गलत है। कि मैं ये कहूँ कि हुजूर दुनिया में भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ये गलत है। या ये मैं कहूँ कि हुजूर आ गए, खड़े हो जाओ जी, शुरू हो जाओ, ये भी गलत है हरकत। दोनों हरकतें गलत है। हाँ, जो हुजूर ने खुद जितना फरमाया कि मैं अपने रोज़े मुबारक में क़यामत तक रहूँगा और तुम्हारे अमाल भी मुझ में पेश करते हैं, फरिश्ते लाते हैं,
मेरे उम्मतियों के अच्छे अमाल होते हैं मैं खुश होता हूँ, बुरे होते हैं मैं नाराज़ होता हूँ। जितना आपने बताया हम उतना ही मानते हैं, यही दीन है। तो हुजूर यहाँ मौजूद नहीं है, अल्लाह जानते थे, लेकिन हमारे दरमियान मौजूद कौन है? ये लोग। इसीलिए हम अल्लाह को कुछ नहीं कह सकते कल को, वरना तो लोग कह देते कि अल्लाह आप भी नहीं थे हमारे दरमियान, रसूल भी नहीं थे, हम किससे पूछते, किससे मालूम करते, कैसे ज़िंदगी गुजारते। तो अल्लाह ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो ये उलिल अम्र, नेक लोग, अल्लाह वाले, इल्म रखने वाले मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे। एक मर जाएगा दूसरा है, और कई हैं एक एक वक्त के अंदर। तादाद में बहुत उलमा सुलहा मौजूद हैं, नेक अल्लाह वाले लोग, जिनको देख कर ही अल्लाह याद आ जाए। समझ गए? तो ये अल्लाह ने खुद कुरान में सोर्सेज हमें बता दिए, चारों सोर्सेज इसी आयत से साबित हो रहे हैं। अल्लाह का हुक्म मानो, ईमान वालो, रसूल का मानो, उलिल अम्र जो तुम में से हो। फिर अगर झगड़ पड़े किसी चीज़ में तो वो फिर फोर्थ सोर्स ऑफ शरिया बन जाएगी, जिसको हमने क्या कहा? क़यास। हमने आपको बता दिया कि फोर्थ सोर्स हमारे पास क़यास है। 2 प्राइमरी सोर्सेस हैं जिनमें हमारे पास कुरान और हदीस है। सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास इजमा, क़यास, फिर इज्तिहाद और इस्तेहसान भी है। इज्तिहाद और इस्तेहसान क्या है ये भी बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देख लो। बहरहाल ये चारों का इशारा आपको बता दिया, जो मैंने आपको अभी कहा उर्दू में यहाँ मौजूद भी है। अब देखें इन सोर्सेज के ज़रिए थ्रू हम क्या करते हैं, मैंने डिटेल में समझा दिया। कुरान हमारे पास सबसे प्राइमरी और फर्स्ट सोर्स है। हर चीज़ के हुक्म के लिए कुरान की तरफ हम रुजू करते हैं, कुरान से उसका हुक्म निकालते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कह रहा है। और कुरान में इतनी गहराई है कि आप हर इंसान क़यामत तक इसमें गोता लगाता रहे तो मोती सारे नहीं निकाल सकता, इतने मोती छुपे में। बहरहाल कुरान का हमें क्लियर कट हुक्म मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं मिलता, सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ शरिया सुन्ना। हम सुन्नत रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ ज़िंदगी के अंदर ढूंढते हैं कि क्या आपने किया, आपकी सुन्नत अमल क्या है इस हुक्म के मुतालिक। वहाँ मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं मिलता तो हम थर्ड सोर्स की तरफ आते हैं, इजमा। सहाबा के इजमा को सबसे बड़ा समझा जाता है। उसके बाद क्योंकि वो कुरून अव्वल का ज़माना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ, तो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद सेकेंड वो फिर ताबीन का दौर है। उसके बाद तबा ताबीन का है। ये बात खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है, और जुम्मे के खुतबे में भी आप सुनते हैं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए ज़माने के लोग हैं, फिर उसके बाद वाले ज़माने के, फिर उसके बाद वाले ज़माने के। तो इस तरीके से अब उनका इजमा ज़्यादा मजबूत है। फिर उस सहाबा के बाद ताबीन, फिर तबा ताबीन जिन्होंने उनको भी देखा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ज़माना पे दर पे चला आ रहा है वो पीरियड वाइज। 4th नंबर पे क़यास, जिसकी मैंने एक एग्जांपल आपको सजदे की दे दी कि इस तरीके से हमने एक दूसरे हुक्म को उठाकर एक दूसरे मसले पर सेम एज इट इज चूँकि था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया। और हमने कहा भाई नमाज पढ़ना हवाई जहाज़ में भी दुरुस्त है, इसी तरीके से ट्रेन में पढ़ना भी दुरुस्त है, और बस के अंदर भी बाकायदा खड़े होकर पूरी नमाज की शक्ल सूरत में पढ़ना सही है। और जो लोग ये बहाने तलाश करते हैं कि अजी मैं तो सफ़र में हूँ तो मैं तो नमाज़ पढ़ नहीं सकता, तो नमाज सफ़र में भी माफ़ नहीं है। सफ़र में भी आपको सफ़र भी दरमियान में रोक कर नमाज पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। आप किसी हाल में भी नमाज नहीं छोड़ सकते। अब क़यास से आगे आ जाओ, इज्तिहाद है, मुज्तहिदीन, वो लोग, वो हजरात कि जिनकी सारी ज़िंदगी दीन को सीखने सिखाने में, इल्म दीन सीखने में गुजर गई। एक वक्त ऐसा आता है अल्लाह उनके ऊपर अपने दीन के दरवाज़ों को, दीन की समझ को खोल देते हैं। फिर वो अपने दिल और दिमाग से भी जो फैसला कर रहे होते हैं ना,
वो भी क्या होता है, सही हो जाता है, क्योंकि उनका इल्म ऐसा ज़बरदस्त कामिल हो जाता है माशाल्लाह, तो वो मुज्तहिदीन में शामिल हो जाते हैं। और मुज्तहिदीन के मुताल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये अगर रॉन्ग डिसीजन भी ले लेंगे, गलत फ़ैसला, तब भी इनको नेकी मिलती है। देखो, और हम क्या ड्रामेबाजियाँ, क्या हमें दीन का पता तो टका नहीं है, बातें हमसे कराओ बस। ओ जी चांद देख लिया, नहीं देखा, गलत फ़ैसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बेवकूफ़, आप खुद ये बातें करके गुनाह कमा रहे और उनको नेकी मिल गई। अगर उन्होंने गलत भी फ़ैसला किया है तब भी वो नेकी पर है, और मज़ीद आप उनकी बुराइयां करके उनको और नेकियां दे रहे हैं। ये जहालत प्लस जहालत नहीं हुई, डबल जहालत। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो अनाड़ी लोग थोड़ी होते हैं भाई जिनको इतने ऊंचे मनसब पे बिठाया जाता है। एक अदना से अदना आलिम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो बड़ा आलिम हो उसके बारे में पूरी कौम ऐसी बातें करे तो कितना सवाब पहुँचता होगा। अल्लाह ऐसे भी सवाब पहुँचाते हैं बेवकूफ़ों के ज़रिए, जाहिलों के ज़रिए, नेक लोगों को, क्योंकि नेक लोग तो अल्लाह वाले होते हैं ना, तो अल्लाह उनका फ़ायदा नहीं कराएंगे, बेवकूफ़ों से कराते हैं अल्लाह, जाहिलों से करवाते हैं अल्लाह। इस जहालत में अल्लाह ने तो उनको जाहिल नहीं रखा था, उन्होंने खुद अपने आप को जहालत में रखा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुज्तहिद आदमी होता है, अल्लाह इसको आम आदमियों से अलग स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि ये खासुल खास बन जाता है। जिस तरीके से हर इंसान दुनिया में बराबर नहीं होता, क्या आप जमादार स्वीपर है उसके इक्वल हैं, बराबर हैं हैसियत में? आप खुद मना कर देंगे, नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, वो बेचारा स्वीपर है, पढ़ा लिखा नहीं है, झाड़ू दे रहा है और वॉशरूम साफ़ कर रहा है, लेकिन मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैं एक डिग्री हासिल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं स्वीपर तो नहीं हूँ, उसका लेवल अलग है, मेरा अलग है। ऐसे ही जो आपसे ऊपर होगा वो आपके बराबर लेवल को नहीं मानेगा। तो जो इल्म वाला होगा वो जाहिल के लेवल पे कहाँ से बराबर हो सकता है, उसका लेवल ही अलग है। तो एक जाहिल को एक शैतान आसानी से गुमराह कर लेता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो शैतान का जो चिल्लड़ होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो भी गुमराह करके आ जाता है। जैसे शाम में ये तख्त लगाता है ये आपके क्लिफ्टन के पानी पे शैतान हर शाम को, तो सारे उसके चिल्ले जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद चिल्ले कहते हैं उनको, छोटे छोटे नहीं, चेले से आगे की चीज़ चिल्ले है बेटा। चेला बड़ा होता है, चिल्ला उससे छोटा वाला होता है। तो मैं चिल्लों की बात कर रहा हूँ, चेले तो बड़ी चीज़ होती हैं। तो वो चिल्ले क्या करते बताते हैं, हर एक काकड़ी सा चिल्ला कमज़ोर सा आखिर में खड़ा होकर बोलता है, वो पूछता है ना, अपना तख्त लगाता है, पूछता है, रोज़ाना की कारगुजारी लेता है सबसे कि आज तुम क्या क्या करके आए। हाँ जी, ज़रूरी मीटिंग हो रही है, क्या क्या करके आए। तो वो आखिर में खड़ा होता है कांपता हुआ कमज़ोर सा चिल्ला, वो बताता है जी मैंने मियाँ बीवी में फड्डा करा दिया। वो कहते हैं वाह वाह, गले लगाता है आके स्पेशली उसको, ये तू काम करके आया ना आज तो, और मैंने उनके अंदर तलाक भी करा दी। तो बोला वाह वाह, ये काम करा है असल इसने। तुम सारे, कोई कह रहे मैंने जिना करा दिया, कोई कह रहे मैंने शराब पिलवा दी, कोई कह रहे मैंने फलाना गुनाह करा दिया, कोई क्या कह रहे। जब इसने खड़े होकर बताया मैंने ये काम किया, तो शैतान साहब ने आके उनको गले लगाया, दबाया, ये काम करके आए ना असल, ये काम बड़ा ज़बरदस्त किया, 2 पूरे ख़ानदान बर्बाद कर दिए इसने, ये मेरा दिल वाला काम इसने किया ज़बरदस्त। जैसे 2 बुढ़ा बुढ़ी, उनका अपना घर था, ऊपर 2nd फ्लोर पे खुद रहते थे, नीचे का उन्होंने रेंट आउट किया हुआ था। तो नीचे नौजवान जिनकी अभी शादी हुई थी, लड़का लड़की, और वो उधर रेंट पे रह रहे थे।
अभी शादी को महीना भर गुजरा तो शौहर ने गुस्से में आकर, होगी कोई लव मैरिज वगैरह, और उसको क्योंकि लव मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ही टूट जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, और ये अच्छा होता है और ये होना भी चाहिए। और कराची में तो और जिन शादियों में धूम धड़का और बाजे गाने डांस ये सब होता है, उसके लिए तो हम भी हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह ज़रूर तोड़ दे, बर्बाद कर दे इनको, और बर्बाद हो जाते हैं, हमें हाथ उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अल्लाह खुद बर्बाद कर देते हैं। तो लव मैरिज होगी, अब उन्होंने 1 महीने में ही फड्डा हो गया, तलाक 1 दे दी। अब वो दोनों के ख़ानदान इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, मोबाइल ऊपर भी रख के मीटिंग करो या नीचे रख के करो, दोनों बातें इक्वल हैं। क्योंकि क्लास चल रही है, मोबाइल बिल्कुल मैंने मना कर दिया है, वरना मैं लेके आगे रखूँगा सबके मोबाइल, और मैं तो आप लोगों को देखना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि हमें देखें और गौर से देखें, क्योंकि हम बहुत आगे की चीज़ हैं। मैं शुरू से, देखो मेरी आदत ही नहीं है, मेरे से तो बच्चियां लड़कियां इस पे नाराज़ हो जाती हैं, और हुई हैं कई दफ़ा कि सर आप हमें देखते ही नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करते और ये नहीं होता। अरे भाई, मैंने तुम्हारे से आई कांटेक्ट करके क्या करना है? मैंने आपको पढ़ाना है और आप माशाल्लाह सुन रही हैं, समझ रही हैं सब। तो अगर मोबाइल नहीं छोड़ोगी तो मुझे गौर से तुम्हें देखना पड़ेगा। जो मैं नहीं देखना चाहता मैं तो इज्जत देता हूँ, ये इस्लाम है। बहरहाल उसने 1 तलाक दे दी, फड्डा पड़ गया, दोनों के ख़ानदान इकट्ठे हो गए। अब वो, हाँ तुम्हारी कहानी बीच में वैसी आ गई थी असल कहानी यही वाली मैंने सुनानी थी। हाँ, अब वो लड़ाई पड़ गई, दोनों के ख़ानदान इकट्ठे, फड्डा चल रहा है, ऊपर से बुढ़ा बुढ़ी को बोलता है, देखो ये 1 तलाक दी है इस बचूड़े ने कितना फड्डा खड़ा हो गया, दोनों के ख़ानदान इकट्ठे हो गए, मैंने तुझे कितनी दफ़ा दी है, कभी हम लड़े अब ये देखो, हैरत की बात है। बहरहाल तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि मुज्तहिद आदमी को शैतान गुमराह करने के लिए 1000 शैतानों के बराबर की ताकत लगाता है, और फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसको गुमराह नहीं कर पाता। 1000 शैतान मिलके उस एक मुज्तहिद आदमी को एक गुनाह कराने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तब भी वो उनको उल्टा डोज दे के निकल जाता है। ये उसका इल्म कामिल होता है। और फरमाया कि आबिद सारी रात जाग कर और इबादत करता है, और ये मुज्तहिद रात को मज़े से पूरी रात सोता है। फरमाया कि इसका सोना उसकी सारी रात इबादत करने से भी अफजल है। सो रहा है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं इस मुज्तहिद आदमी के लिए जो इज्तिहाद करने की ताकत रखता है। क्यों फरमाया? क्योंकि इसके सीने के अंदर ऐसा ज़बरदस्त इल्म होता है कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसके पास इल्म की रोशनी और ताकत है, अगरचे वो सो रहा है, लेकिन वो सारी रात उस इबादत करने वाले आबिद से ज़्यादा सवाब कमा लेता है। इंसान को ऐसा बनना चाहिए, वो वाला नहीं बनना चाहिए जाओ पानी नहीं पी के आ जाओ। तो ये इज्तिहाद का दर्जा हर एक को नहीं मिलता, ये सिर्फ मुज्तहिद आदमी को मिल जाता है, जिसने सारी ज़िंदगी बचपन से मरते दम तक ऑथेंटिक इल्म हासिल किया और लोगों को सिखाया। तो अल्लाह उसको एक मकाम एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इज्तिहाद का दर्जा दे देते हैं। अगर ये सेपरेट अपना कोई डिसीजन ले लेता है तो वो भी सही होता है, उसको भी कोई गलत नहीं कह सकता। और ऐसे बहुत से डिसीजन मुज्तहिदीन हज़रात मुख्तलिफ़ ज़मानों में लेते रहे। इससे आखिरी दर्जा होता है इस्तिहसान का। ये क्या होता है कि किसी मसले के अंदर फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत, नफिल नहीं, बल्कि उससे भी जो नीचे हल्का दर्जा होता है, नफिल से भी हल्का, कि मुस्तहब या मुस्तहसन, अच्छा समझे जाने वाला काम या पसंदीदा काम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के और काम भी किए हैं, तो वो
तमाम चीज़ों में हल निकालने के बाद फाइनल डिसीजन उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो पसंदीदा है, बस भाई ये पसंदीदा है। मेरे नबी ने चूँकि पसंद नहीं किया बिज्जू को, गो को खाना, तो बस मेरे लिए भी पसंदीदा अमल यही है। हालांकि खाना हलाल है। झींगा पसंद नहीं करा, मैं भी नहीं खाता, बस मेरे नबी को नहीं पसंद, मैं भी नहीं खाता। मुस्तहसन है, पसंदीदा है। जो मेरे नबी को जैसा पसंद है मैं भी वैसे ही पसंद करता हूँ। तो जिस्म के सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, जैसे एक मिसाल लड़कियों को समझाने के लिए बहुत आसान और अच्छी है कि दुल्हन को तैयार किया जाता है और उसके देखा जाए तो जिस्म पर हर जगह पे, माथे पे भी पता नहीं क्या क्या सोने की चीज़ें लगाई जा रही हैं, हाथों पे भी मेहंदी और उंगलियों में भी रिंग्स पहना रहे हैं, ब्रेसलेट पहना रहे हैं, लॉकेट पहनाई जा रहा है, उसको औरतें पहना रही हैं, तैयार कर रही हैं, सजा रही हैं। क्यों? कि उसके होने वाला शौहर को ये और ज़्यादा पसंद आए। हालांकि उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महंगे इसके बॉडी पार्ट्स हैं। इसकी आंखें, जो चीज़ें उसमें लगाई जा रही हैं उससे करोड़ों दर्जा बेहतर है और महंगी हैं। ये आँख एक भी कोई नहीं दे सकता इसको, ये अल्लाह ने दी है। लेकिन फिर भी उनके तमाम बॉडी पार्ट्स को खूबसूरत किया जा रहा होता है। ऐसे ही जो इंसान, मुसलमान भी खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सजाएगा अपने जिस्म पर, तो अल्लाह को भी वो वैसे ही पसंद आएगा। और अल्लाह को पसंद भी वही जिस्म आता है सिर्फ कि जिस पर अल्लाह के महबूब की सुन्नतें होती हैं। क्योंकि अल्लाह के महबूब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह भी सिर्फ उसी इंसान को ही देखते हैं जिसके जिस्म पर सुन्नत होती है रसूल की। नहीं होती तो अल्लाह भी नहीं देखते, अल्लाह भी बोलते हैं बाढ़ में जाए, नाउजुबिल्लाह। ये अंदाज़ है। हालांकि आप अल्लाह के ही बंदे हैं, लेकिन वो आपको नहीं देखते क्योंकि सुन्नत नहीं है जिस्म पर। अगर सुन्नतें जिस जिस आज़ा पे होंगी तो अल्लाह चाहते कि मुझे तुम्हें देखकर अपना हबीब याद आ जाए, बस मुझे ऐसा बंदा चाहिए, मुझे ऐसे ही बंदा पसंद है। तो इस्तेहसान यही चीज़ है कि जो अमल बस हुजूर को पसंद आया वही मैं भी करूँगा। एक हबशी साहबी थे, हुजूर का अमल क्या था? सुन्नत। आप जब बाल बड़े रखते थे तो कंघी करते थे नागे से, तो ये 2 जुल्फ़े निकाल लेते थे, बीच की मांग निकालते थे। वो साहबी हबशी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीच की मांग देखते थे, आपको बड़ा पसंद आती थी और आपके स्टाइल को वो कॉपी करना चाहते थे। लेकिन उनके बाल क्या थे? एक तो छोटे थे, घुंघरीले और सख्त थे। वो बहुत दफ़ा कोशिश करते थे बीच की मांग निकले, नहीं निकलती थी। तो कहते एक दफ़ा लोहार थे, लोहा गर्म था, सामने पड़ा हुआ लंबी लोहे की स्टिक, वो अपने सर पे बीच में ना पूरी चिपका दी तो वो चिपक गई लोहा। जब हटाई तो खाल भी जल गई, बाल भी जल गए, ज़ख़म बन गया। कुछ दिन गुजरे, ज़ख़म का इलाज कर लिया, ज़ख़म ठीक हो गया, लेकिन दरमियान में से पूरी एक मांग बन गई। तो अपने नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए देखें अपना सर भी जला दिया कि मेरे नबी का तरीका मैंने कॉपी करना है। आज हमारे नौजवान किसको कॉपी कर रहे हैं? उन जाहिलों और बेवकूफ़ों और यहूदी और नसरानी और मजूसियों को जो जहन्नुम में जाएंगे, जलेंगे। ये भी उनके साथ जाना चाहते हैं। इनको शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं आ रही, अपने नबी के सुन्नत तरीक़ों को अपनाने के लिए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हैरत है, ये हम किस तरफ चले गए। और नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से उठाया जाएगा। अगर आपने रोनाल्डो की तरह का शर्ट पहनने का आपको शौक़ है और आपने पहन ली उसके नाम की, माइकल जैक्सन के आपको दस्ताने पसंद हैं, और इसी तरह फिल्मी हीरो हैं सारे, सलमान खान है, फ़लाने खान है, ये फ़लाने खान साहब हैं, ये सारे जहन्नुमी लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो अभी हमें नज़र आ रहे हैं इनकी हरकतों की वजह से।
मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा कि ये जहन्नुम, चलो भाई ये भी हटाया, वो भी जहन्नुमी, ये भी जहन्नुमी, मैं मोहर नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हकीकत यही है कि जो नाम का सिर्फ मुसलमान है और उसकी हरकतें यहूदियों वाली और काफराना है, वो कैसे जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता, मुश्किल है। ये कभी जन्नत में पहुंच जाए ये भी मुश्किल है, जो हरकतें नज़र आ रही। तो उनकी कॉपी करके आप कभी भी नहीं कामयाब हो सकते, आप नाकाम हो जाएंगे। इसलिए रसूल की कॉपी करें, रसूल की सुन्नतों को देखें, उसको अपनाएं। आपका हेयर स्टाइल भी देखें, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कहीं से आपके बाल बड़े हैं, कहीं से छोटे हैं, ये खिलाफ सुन्नत है, ये भी खिलाफ सुन्नत है। क्योंकि आपके बाल बस 3 तरह से होने चाहिए, इसके भी खिलाफ सुन्नत है। जैसे देखो ये बाल है, हर तरफ से मशीन है, मशीन नहीं, ये कोई टोपी कटनी, ये फुल मशीन है। और ये मैं मशीन अल्हम्दुलिल्लाह खुद फेरता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या चीज़? नहीं बेटा, ये आपकी गलत फहमी है, मुसलमानों की इजाद है। जी हाँ, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है मशीन बनाना, या आप भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अक्ल चाहिए इसके लिए बस समझ रहे हो? थोड़ी सी अक्ल की ज़रूरत है बस, बाकी मैं आपको तरीका बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। जब फेरना मुश्किल नहीं है तो बनाना क्या मुश्किल है भाई। और दुनिया की सारी इजादात मुसलमानों की हैं, ये आपको पता ही कोई नहीं है। अपना दीन आप पढ़ते ही नहीं है ना। आप किसी एक चीज़ का नाम लें, मैं अभी साबित कर देता हूँ मुसलमानों की इजाद है, जो चीज़ आप कहें। बल्कि मुसलमान वो चीज़ें ईजाद कर चुके हैं जो अंग्रेज़ आज तक नहीं कर सोच भी नहीं सकता। ये सारी इजादात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर इजादात की हैं, फिर उमर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की, आदम अलैहिस्सलाम ने की हैं। क्योंकि अंग्रेज़ आज तक दूसरी दुनिया में नहीं पहुंच सका, पहुंचे क्या? और जो सबसे खूबसूरत और बड़ी अच्छी दुनिया है वो कौन सी है इस कायनात में? जन्नत है। हमारे वालिद कहाँ से आए थे? वहाँ से आए। तुम पहले वहाँ जाके दिखाओ ज़रा, आना तो दूर की बात पहले जाके तो दिखाओ बेटा। अंग्रेज़ जा ही नहीं सकता वहाँ कभी भी, काफिर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा पाएगा। कितने बड़े अफसोस की बात है, कहना आसान है लेकिन कितनी ख़तरनाक बात है कि कभी वो अपने बनाने वाले को ही नहीं देख सकेगा। कितने बड़े अलमिये की बात है। और उसका जो खूबसूरत सबसे बनाया हुआ घर है वहाँ वो कभी जा ही नहीं सकेगा। और अगर मुसलमान खुदा न खास्ता जहन्नम में चला गया, कितने करोड़ों साल इसको जलना पड़ेगा, कहाँ बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए हरकतें सही करो, सुन्नत के मुताबिक अपने बाल बनाओ, सुन्नत के मुताबिक अपना चेहरा बनाओ, सुन्नत के मुताबिक अपने कपड़े पहनो, सुन्नत के मुताबिक जिस्म बनाओ, सुन्नत वाले आमाल करो। छोड़ दो ये यहूद व नसारा के कपड़े और उनका लिबास और उनके तौर तरीके, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। आप सुन्नत के मुताबिक अपने आप को जोड़ें, फिर देखें अल्लाह आसमानों वाला आपसे कैसे मोहब्बत नहीं करेगा। वो तो मोहब्बत करने को तैयार है, ये तो हमारी वजह से नहीं मोहब्बत हो रही उसकी। तो बहरहाल सिर्फ जुम्मे को मुसलमान न बनो खुदा के लिए कि जी आज जुम्मा आ गया तो मैं शलवार कमीज़ पहनूंगा और टोपी जेब में रख लूँगा छुपा के, मस्जिद में जाके कोई देख ना ले, साइड पे बैठ के नमाज पढ़ी छुप कर और फ़ौरन टोपी अंदर छुपा दी। कहीं ये ना हो लोग मुझे मस्जिद से निकलते हुए भी कोई ना देख ले, कहीं ये लोगों को ना पता चल जाए मैं कोई शरीफ आदमी हूँ, मैं बदमाश ही अच्छा हूँ। अबे भाई ये क्या हो गया तुम्हें यार, ये क्या हरकतें कर रहे हो। और लड़कियों को भी जुम्मे की नमाज माफ़ नहीं है। जुम्मा इधर आ रहा है तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगी, अपना जो भी इनका रूम दिया हुआ है जहाँ भी वहाँ एहतमाम से ये अपनी नमाज अदा करेंगी। और नमाज जो है इनको भी माफ़ नहीं है, चाहे यूनिवर्सिटी आ रही है या जो भी है, नमाज फ़र्ज़ है तो पढ़नी है।
हाँ मजबूरी है, वो अल्लाह की तरफ से, वो अलग मसाइल हैं। बहरहाल ये बात हो गई। अच्छा जी, अब आ जाए आयतल कुर्सी एंड सूरह इखलास, सूरह फातिहा। ये भी चूँकि आपके निसाब में होती है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह की निशानी की बड़ी आयत है कुरान में। तिलकर रसूल पारा नंबर 3, वहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगी। और अल्लाह की वहदानियत है इसमें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। देखो वो अल्लाह है जो जिंदा जावेद है, हस्ती ऐसी ज़बरदस्त जो तमाम कायनात को संभाले हुए और हमेशा के लिए ज़िंदा है, कायम है, उसको किसी की मोहताजगी नहीं है। और ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन, उसको कभी भी जो है नींद नहीं पकड़ती, और ना उसको ऊँघ आती है, वला नौम, ना उसको नींद पकड़ती है। जैसे हम तो सुस्त हो जाते हैं ना, एक रात नहीं सो सके तो अब ऐसे ऐसे झटके आ रहे, ऊँघ आ रही है, नींद आ रही है, कितना कोशिश कर लो जा ही नहीं रही। लेकिन अल्लाह करोड़ा साल हो गए, पता नहीं कितने अनलिमिटेड, हम जानते भी नहीं है। अल्लाह आज तक कभी सोए नहीं, ना अल्लाह को झटका आता है, ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है। यही तो पावर्स है, इसी को तो ताकत कहा जाता है। अगर अल्लाह झटका आ जाए तो अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कमज़ोर पड़ गए, ऐसा नहीं होता। ईसाइयों के मज़हब में ये चीज़ है, वो उनका मानना है कि अल्लाह के पास सारी स्पेशल पावर्स नहीं है। चुनाचे तभी तो देखो ईसा को अल्लाह ने अपने बेटे को सूली चढ़वाया और बाकी क्रिश्चियनों को क़यामत तक के लिए बचा दिया, सूली लटका के। गोया हमारा क्या दे दिया अल्लाह ने, नजराना पेश कर दिया। अल्लाह ने हमारा बख्शिश करवा दी इसके ज़रिए, ईसा के ज़रिए, और इनको बल्ली चढ़वा दिया हमारी तरफ से। ये तो वो मानते जो क्रिश्चियन, लेकिन ये हरकत करी यहूदियों ने थी, जो उनके दरमियान यहूदी थे। ये ख़तरनाक कौम है, उन्होंने सूली चढ़वाया, पूरा केस मुकदमा भी चलवाया, और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी वहाँ भी लेकर गए, वहाँ से भी इनको सूली चढ़वाना फैसला करवाया और ख़ुद अपने हाथों से चढ़ाया भी। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो हमारे रब ने हमें हकीकत और सच्चाई बता दी, हम कहते हैं कि इनके अच्छे भी नहीं उनको सूली चढ़ा सकते थे। अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया और उन्हीं में से एक शख्स को उनके चेहरे की छवि दे दी। अब वो समझ रहे हैं ये हमने ईसा को ही पकड़ा हुआ है, उसी को सूली चढ़ा रहे हैं, जबकि असल ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले आसमान तक पहुंच गए थे, और उधर अल्लाह उनको रोज़ी रोटी दे रहे हैं, खा रहे हैं मज़े से। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ जाके उनसे मुलाकात भी करी। जब आप मेराज के सफ़र पे गए तो सबसे पहले इनसे मुलाकात वहाँ पर हुई, आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम, इनके नबी भाई हैं। तो बहरहाल फरमाया कि उसको नींद भी नहीं आती, कमज़ोर नहीं पड़ता। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और आसमान भी और जितना कुछ ज़मीन के भी दरमियान में वो सब उसी का है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसी के सामने, किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि उसके सामने बोल सके, बात कर सके, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसके कि जिसको वो खुद परमिशन दे दे। अल्लाह जिसको इजाज़त देंगे वो बोल सकेगा बस। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त देंगे कि हमारे हबीब आप सजदा से सर उठाएं और फरमाएं क्या कहते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्या कहेंगे, बताएं हमें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उस वक्त अल्लाह मेरे दिल में खुद डालेंगे कि ये कहो मेरे बंदे मेरे सामने, मेरे हबीब। तो आप फरमाएंगे यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, और वो अल्लाह जानता है जो कुछ भी है तुम्हारे सामने भी और जो कुछ तुम्हारे पीछे भी है। हम तो देखें, आगे देख रहे तो पीछे का पता नहीं है, उधर देख रहे हो तो उधर का पता नहीं है। तो अल्लाह को सब पता है। अल्लाह हर जगह हर तरफ एक ही वक्त में सब देख रहे हैं। अल्लाह की ये ताकतें हैं जिसमें हम उसके साथ किसी को शरीक, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शरीक नहीं कर सकते। अगर करेंगे
तो ये शिर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक का अपना लेवल, अपना दर्जा जो उसने खुद बतला दिया, खुद क्लियरिफाई कर दिया है बिल्कुल। तो फरमाया वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और वो तो ऐसा ज़बरदस्त है कि कोई चीज़ भी उसके इल्म से बाहर नहीं है, हर चीज़ का उसने अहाता किया हुआ है। अच्छा, अब ये आ गया वला युहीतूना, हाँ किधर है ये, इससे भी वाकिफ़ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ भी, ठीक है, उसकी गिरफ्त से, इदराक से बाहर नहीं है, मगर ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहता हो तो दे देता है। किसी इंसान के पास जैसे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दे दिया, नबियों को दे दिया, नबियों से हमें भी इल्म पता चल गया, वरना अगर वो ना देना चाहे तो कोई इसे मजबूर नहीं कर सकता। वसिया कुर्सियो समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की जो हुकूमत है, बादशाही है, वो उस पर छाई हुई है, छाया हुआ है, अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह ने उसको सबको घेरा हुआ है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उनकी निगहबानी से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, ना वो उससे कोई थक जाते हैं कि इतने सालों से, इतने हज़ारों करोड़ों साल हो गए अल्लाह ने कायनात को संभाला हुआ है, दुनिया को देख रहे हैं, शायद अब थकावट हो गई हो या कुछ तकलीफ़ हो रही हो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लें, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, कोई थका देने वाला काम नहीं है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही एक बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात है, सबसे ऊँची, सबसे बड़ी, और उसने अपनी कोई कमज़ोरी नहीं रखी हुई। अल्लाह के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी कमज़ोरी है ही नहीं। ऐसा सोचना या यकीन रखना खुद कुफ़र है कि अल्लाह कमज़ोर पड़ जाता है कहीं, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि अल्लाह का तो जो एक ज़ाती नाम है, उसकी ताकत सब दुनिया से बड़ी है, सिर्फ उस नाम की ताकत। और कहते हैं कि कोई अगर सिर्फ एक अल्लाह के इस नाम पर कामिल यकीन कर ले तो सारी दुनिया उसकी हो जाती है, एक नाम पर। हालांकि अल्लाह के तो कितने नाम हैं, 100, बाकी 99 सिफाती नाम है। अगर इसका पूरा एक इल्म है, हमने भी पढ़ा, अगर आप और जितने नाम हैं सब पर यकीन कर लें, आपका कामिल यकीन हो जाए, पुख्ता, तो फिर आपको दुनिया के झंबेलों में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। और हमने चलते हुए देखा है और अब भी चलती है। अगर आप सही हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, ये तो मैं 100 नामों की बात कर रहा हूँ, बाज़ ऐसे सिफाती नाम भी हैं कि सिर्फ एक नाम को आप ले लें, पकड़ लें, और ये होता है। हर इंसान के अंदर अलग है, हर इंसान की अपनी तबीयत के हिसाब से इन 100 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर ऐसा होता है जो उसकी तबीयत को ना बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से वो उसको फिर पहचानना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि मेरी तबीयत को अल्लाह का कौन सा नाम सबसे अच्छा लगता है, हुजूर के 100 नामों में से सबसे अच्छा नाम मुझे कौन सा लगता है। अगर वो उसी नाम को पकड़ ले और उसका मखसूस अंदाज पे ज़िक्र शुरू कर दे तो उसके बंद दरवाज़े खुलने लग जाते हैं और दुनिया उसके हिसाब से चलने लग जाती है जैसा वो चाह रहा होता है, और ये अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान तो अभी नमाज़ों से ही दूर हैं, इन चीज़ों के करीब कहाँ से आएंगे। ये तो बहुत आगे की चीज़ें, अभी तो हमारे अपने दूसरे मसले पड़े हुए हैं, अभी हम उधर ही उलझे हुए हैं, वहीं से नहीं निकल रहे। कुल हो अल्लाहु अहद, आप कह दें कि वो अल्लाह एक है, यकता है, अल्लाहु समद, अल्लाह बिल्कुल हर चीज़ से बेनियाज है, बरहक है, लम यलिद, ना वो किसी का वालिद है, वलम यूलद, और ना उसका कोई औलाद है। ईसा भी उनके औलाद नहीं है, अगर होते तो फिर तो आदम अलैहिस्सलाम को होना ज़्यादा चाहिए था कि ईसा की तो वालदा थी, सिर्फ वालिद नहीं थे, और आदम अलैहिस्सलाम के दोनों नहीं थे, तो ज़्यादा बड़े कौन हुए, आदम हुए। अगर यही दलील है तो हमारी दलील ज़्यादा बड़ी है।
फिर तो आदम डायरेक्ट अल्लाह की औलाद हुए, नाउजुबिल्ला। ना उनका वालिद है ना वालिदा है, डायरेक्ट अल्लाह ने बनाया, अपने हाथों से बना रहे हैं। अल्लाह बता रहे हैं फरिश्तों को, पूरा वाकया कहानी सारी सुना रहे हैं। देखो मैं ये गारा बना रहा हूँ, मैं इसको लेत रहा हूँ, लपेट रहा हूँ, मैं इसको गीला कर रहा हूँ, मैंने ये खनखनाती मिट्टी ले ली, मैंने वो फलानी गीली मिट्टी ले ली, ये सूखी मिट्टी ले ली, देखो ये मैं इंसान की शक्ल बना रहा हूँ। देखो फरिश्ते देख रहे हैं अल्लाह क्यों बना रहे, मना कर रहे, पूछ रहे या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, ये खून बहाएगा, अजीब अजीब सवालात। और अल्लाह बनाए चले जा रहे हैं, कह रहे तुम्हें पता ही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। और पूरी शक्ल सूरत बना के अब कह रहे देखो मैं रूह डालता हूँ इसमें, तो अल्लाह ने खुद रूह डाल दी, तो वालिद भी अल्लाह हो गए नाउजुबिल्ला, माँ भी अल्लाह हो गई नाउजुबिल्ला। अब आदम को बनाओ तुम, फिर अपना खुदा ईसा को क्यों बनाते हो? और ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे भी कि आपने कहा था कि मैं खुदा हूँ इनका, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह आप तो जानते हैं, आपने मुझे नबूवत दी, इतनी ऊंची शान है नबूवत की, उसके बाद मैं ये गिरी हुई बात करूँगा, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था, इन बेवकूफ़ों ने खुद ही हरकतें करी सब। तो अल्लाह बोलेंगे अब बताओ, मना कर दिया इसने तो, अब उनकी शामत, अब हक्का बक्का रह जाएंगे, ये हम क्या करके आ गए दुनिया में। अब सेकंड चांस है ही नहीं भाई, एक ही चांस है। बहरहाल तो ये बात हो गई, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं है। अल्लाह का हमसर अल्लाह ने खुद कोई नहीं बनाया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ताकि अल्लाह की ताकत पावर्स किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती कभी भी, अल्लाह कभी ऐसा होने ही नहीं देना चाहते, और अल्लाह की ताकत अपनी जगह हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। अब सूरह फातिहा देख लो सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या है? सब तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं, ठीक है? रब्बिल आलमीन, रब कहते हैं पालने वाला, जो आलमीन दोनों जहानों का पालने वाला रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। मेहरबान और रहम करने वाले, क्या मतलब? रहम करने वाले तो आपको समझ आता है, रहम करना क्या होता है और मेहरबान क्या होता है। आप पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्या मीनिंग्स है इसके, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, रहम क्या मतलब, रहम क्या होता है, थोड़ा डिस्क्राइब करो ना। वो तो दरगुजर हुआ कि आपके साथ किसी ने ज्यादती करी और आपने उसको माफ़ कर दिया, तो ये दरगुजर करना हो गया, आपने सब्र कर लिया, माफ़ कर दिया। रहम करना क्या होता है? माफ़ी, एवं ही माफ़ी मांग रहा है, कुछ करा है उसने और वो माफ़ी मांग रहा है, तो वो माफ़ करना हो गया, रहम करना थोड़ी हुआ। रहम करना क्या होता है, ये अगर तुम लोग करते हो तो तुम्हें पता होगा ना। इंसान को वो बात बहुत अच्छे से पता होती है जो वो करता है, जो वो करता नहीं है ना जब, तो उसको खुद परेशान हो जाता है कि यार ये कैसे करते हैं। हाँ जी। रहम नहीं आता, वो उसकी गलती है, आपने उसको माफ़ कर दिया, रहम नहीं किया आपने। इधर भी रहम अलग चीज़ है। आप उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए तड़पता देखते हुए, आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक़ है, ना आपका किसी और, बस आप गुजर रहे थे, आपको उस पर तरस आ गया, आपने कहा ये तड़प रहा है यार, उसको आपने उठवाया, बाइक पे बैठवाया किसी तरह, आप उसको अस्पताल लेकर गए, तो ये ठीक है, कुछ कहा जा सकता है आपने रहम खाया, आपने कुछ रहम किया। रहम और आसान समझा देता हूँ प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, कि आपने एक ज़ख्मी जानवर को देखा, आपको रहम आ गया, तो इंसान है ना, एक जानवर, उसको आपने देखा ज़ख्मी हालत में या
चोट लगी हुई है, वो चीख रहा है, जो भी, तो आपका दिल बड़ा अफसुर्दा हो गया, दिल मिला गया एकदम। ये जो अंदर कैफियत पैदा हुई, ये है रहम, कि ये हर एक के अंदर होता भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग बोलते हैं यार कुत्ता ही है, बाढ़ में जाए अक्सर बोलते हैं यार बिल्ली है, कुछ नहीं होता, चलो ये जानवर है, ये बर्दाश्त कर लेते हैं, इनको चोट भी लग जाए कुछ नहीं होता। एक गधा है, तकलीफ से अब नहीं कोई फ़र्क पड़ा, तो ये क्या है कि रहम अंदर से ख़त्म हो गया। रहम क्या है कि आपको किसी की भी ना तकलीफ़ पर एकदम अंदर से अफसुर्दगी हो जाए, इसको कहा जाता है रहम आ गया, और आपने फिर उसके लिए कुछ कर लिया अपनी तरफ से, तो ये आपने उस पर रहम खाया, ठीक है ना। और रहम ही अल्लाह ने कायनात में दूसरे नंबर पे सबसे कम डिस्ट्रीब्यूट किया है। अल्लाह ने अपने पास 99% रखा, 1% इस पूरी कायनात में, जिसमें तमाम नबी, जानवर, हैवानात, इंसान सब शामिल हैं, उनको ये 1% अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया सबके अंदर। तो आपके हिस्से में कितना आया होगा वो आपको खुद पता होगा अंदर से। तो रहम ये चीज़ है। और मेहरबान होना वो क्या है? मेहरबानी करना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आप ये कर दें तो। कोई मजबूर है तो उसको कर्ज देना, तो कर्ज देना ही हुआ ना, मेहरबानी करना थोड़ी आप तो वापस लेंगे उससे, ये क्या मेहरबानी हुई? ये तो बराबरी होगी ना। मेहरबानी नहीं, आप देते हैं तो आप वापस भी ले रहे हैं, वापस नहीं ले रहे तो ये माफ़ करना हो गया। मेहरबानी करना ये होता है कि भाई मैं आपके पास आया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा भाई मुझे 1000 रुपये और बहुत अशद ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो आपने मुझे 2000 दे दिए, ये लो भाई 1000 छोड़ो, ये लो 2000 और मुझे चाहिए भी नहीं वापस। तो ये आपने मुझ पर मेहरबानी की, कितनी? 1000 रुपये की इजाफी। जो 1000 आपने दिए वो तो आपने इस्तेहसान किया, अच्छी बात है, वो भी नेकी की, लेकिन मेहरबानी मज़ीद आपने क्या की? तो अल्लाह भी ऐसे ही करते हैं बंदे के साथ, एक तो उस पर रहम भी करते हैं, और दूसरा अल्लाह उसकी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ के उसको दे देते हैं। फिर इंसान फिर कहता है मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है, जो अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता कर दिया ये बस मेरे रब की अता है। और रहमान रहीम, रहमान रहीम है अल्लाह, मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। क्या मतलब? यानी कि सब उसके लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही उस दिन भी चलेगा और उससे पहले भी चल रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं और हम उसी से ही मदद मांगते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम नमाज में अक्सर ये बोलते तो हैं, लेकिन ज़बान हाल से कहते हैं और हकीकत हाल से हम इसको डिनाई करते हैं, और हम हरगिज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसा ज़ाहिर नहीं करते कि वाकई अल्लाह ही से मैं मदद भी मांग रहा हूँ और अल्लाह ही से ही मैं तमाम चीज़ें जो है उसी की इबादत ही के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा हम हकीकत में नहीं भी कर रहे होते। तो एक इंसान मर जाता है और उसकी बीवी पीछे से बोलती है हाय अब मेरा क्या बनेगा। अब वो बेचारा शरीफ भी मरा था ना, और उसके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा था फरिश्तों की तरफ से भी, फ़ौरन उसको डंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं, मार लगना शुरू हो जाती है कि तुमने अपने घर वालों का यकीन क्यों ख़राब किया, कि उनका ये यकीन क्यों बना कि वो तुम्हारे ज़रिए से पलते हैं, तुम्हारे ज़रिए से खाते पीते हैं, तुम नौकरी करते हो, पैसा लाते हो, तो वो निज़ाम ज़िंदगी चलता है। ऐसा तुमने दिमाग क्यों बनाया था उनका? तो ये इसके ऊपर उसको भी सज़ा मिलने लग जाती है। ये गलत है यकीन। तो जैसा आप नमाज में कह रहे हैं वाकई उसी के लिए इबादत की जा रही है, किसी और को दिखाने के लिए ना हो। और मदद भी हर काम में, अगर पहली दफ़ा में आपका दिमाग अल्लाह की तरफ गया है तो इसका मतलब है कि आपका यकीन सही है। लेकिन अगर आखिर में जा रहे हैं, जैसे हमारे लोग भी कहते हैं आखिर में अल्लाह मालिक है,
तो ये गलत है। अल्लाह आखिर में मालिक नहीं है, शुरू से ही मालिक है। आप अगर शुरू में ही अल्लाह की तरफ आपका दिमाग गया, इसका मतलब है कि आपका यकीन सही है, और अगर आखिर में जा रहे हैं तो यकीन बिगड़ा हुआ है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते का आप रास्ता दिखाएं। सिरात मुस्तकीम, सिरात कहते हैं वे ऑफ पाथ ना, जो सीधा रास्ता है, हक का रास्ता। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इराअत तरीक और दूसरा होता है इसाल इलल मतलूब। यानी क्या मतलब? इराअत तरीक का मतलब ये होता है कि अल्लाह हमें रास्ता दिखा दें, हमें लोकेशन भेज दें, लाइव लोकेशन दे दें अपनी, तो हम आप तक सीधा चल के आ जाएंगे। कहाँ से कट करना है, किधर से मुड़ना है, कहाँ से यू टर्न लेना है, किस चौरंगी से किस जानिब जाना है, तो सारा हमारे पास मैप के अंदर या अल्लाह आ जाएगा। आप हमें लाइव लोकेशन दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम आप तक पहुंच जाएंगे। ये क्या है? रास्ता दिखा देना। जैसे कोई यहाँ खड़ा हो गया, आपको कह रहा है गेट पे यार एयरपोर्ट किधर है, ज़रा बता दें यार। आपने कहा भाईजान ये आप यूँ चले जाएं यू टर्न करके, फिर जो पहले ही कट राइट हैंड पे आ रहा है शारे फैसल से, एयरपोर्ट का पुल के नीचे से सीधा सीधा आप नाक की सीध में निकल जाएं, तो आप एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएंगे। ये रास्ता है। इसका मतलब है इराअत तरीक, आपको रास्ता समझा दिया किसी ने, दिखा दिया। और सेकंड पैटर्न क्या है कि आपसे उसने पूछा भाई एयरपोर्ट किधर है, आपने कहा अरे एयरपोर्ट तो मैं भी जा रहा हूँ, तो उसने आपको कहा बैठ जाए गाड़ी में। बैठ गए आप उसके साथ। अब गाड़ी में बैठे बैठे आप बोल रहे हैं भाई सीधा चलें, हाँ यू टर्न ले लें, अब यहाँ से टर्न ले लें। वो देखे बस सामने एयरपोर्ट है, चलें वहीं। लेकर पहुँच गया एयरपोर्ट। तो ये क्या है? इसाल इलल मतलूब, यानी मंजिल तक उसने खुद पहुँचा दिया। पहले वाले को उसने रास्ता दिखा दिया था और दूसरे वाले को मंजिल तक खुद पहुँचाया। तो ये है कि या अल्लाह आप हमें रास्ता भी दिखाएं, और या अल्लाह एक काम करें, आप हमारा हाथ पकड़ के हमें खुदा के लिए अपने तक पहुँचा ही दें। ये क्या होता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते पे चलाएं। अब ये नारा वो लोग लगाएं जो कंटेनर पे खड़े होकर नाच रहे हैं और नीचे भी नचवा रहे हैं। ये क्या मतलब तमाशा है? इस्लाम शरीयत को आपने खेल समझा हुआ है, ये मजाक चल रहा है, सब इधर तफरी हो रही है। ये ऐसे बेवकूफ़ बनाया कौम को। मकसद ये दीन तो नहीं है ना, आप इसको दीन कहते हैं। ये दीन ये होता है, ये इस्लाम है, इस्लाम का ये चेहरा है। जिसने भी करा, जो भी करा, अगर हमारा भी कोई ऐसा करेगा हम उस पर भी ऐसी लानत भेजेंगे, अगर हमारा भी कोई बंदा ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि ये दीन नहीं है, दीन के साथ तमाशा है। ये ना करें आप, गलत हरकत है। आप लोगों को इस्लाम का गलत चेहरा दे रहे हैं। अब आप 100 बातें करेंगे, जी वो तो नीचे हो रहा है फलाना, तो तुम्हारे उसमें हो रहा है ना, तुम्हारे इस अमल के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है? अभी कोई क्लास में क्यों नहीं पीछे ये कर पा रहा? कितना बड़ा मजमा हो, मेरी जिम्मेदारी है उसको संभालना। कम से कम मेरे ये जिम्मे है कि मैं उसको रोकूंगा, मना करूंगा और ये काम नहीं होने दूंगा। आपके उसमें हो रहा है और आप खुद चाह रहे हैं दिल से हो और ज़्यादा हो, तो ये इस्लाम का आप ये रियासत आप बनाना चाहते हैं? ये क्या आपने सही हुआ आपके साथ? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग इस्लाम दुश्मन हरकत करते हैं, चाहे हमारे करें, उनके साथ भी इससे भी बुरा होना चाहिए। क्यों करते हैं ऐसी हरकत? आप इस्लाम का गलत तस्वीर क्यों आगे आप पहुंचाना चाहते हैं? इस्लाम ये नहीं है भाई। आप पहले अपने आप को बदलें, ज़िंदगी बदलें, इस्लाम के मुताबिक आप अपने आप को ढालें, इस्लाम की तरफ आएँ और फिर इस्लाम लोगों को भी सही इस्लाम सिखाएं। कोई मना नहीं है। लाखों तबलीग वाले माशाल्लाह इस्लाम सिखा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। कल मेन कैंपस में साथी आए, मुलाकात हुई, मेरे
बड़ा बचपन के जान पहचान वाले वो एक और खवास की जमात के साथी को ले आए, जिसमें ये जुनेद जमशेद और ये सईद अनवर, तारिक जमील, ये सब हजरात होते हैं। तो उस जमात के वो आए कल, उधर मेन कैंपस में आए माशाल्लाह, उनको हमने गश्तें करा दी, बड़े बड़े फैकल्टीज से और इन सब से मिलवा दिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक पैगाम आ गया उनके पास मज़ीद कि भाई आप इन हजरात के भी ठीक है, कराना चाहते हैं बयानात करवाएं, सईद अनवर को बुला लेंगे, तारिक जमील के कराने उनको ले आएंगे, जिसको बोलते हैं इंशाल्लाह। तो ये भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, इंसान ही तो हैं। ऐसे होता है काम दीमक की तरह, जैसे दीमक पूरी बिल्डिंग लकड़ी की बनी हुई है, उसमें घुस जाती है ना, अंदर से खाती रहती है, आखिर में वक्त आता है तो वो एकदम बिल्डिंग गिरती है। तो एकदम ऐसे ही इनके बुत गिराने सारे। बेटा अल्लाह ही बुला सकता है, और तारिक मसूद का तो बोलना भी नहीं होता, है बैंड हुए में, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, वो हरकतें उससे डबल मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं करने पे आ जाऊँ ना, फिर आप ये नहीं बोलेंगे तारिक मसूद, आप बोलेंगे मुफ्ती इमरान को बुलाओ। उससे ज़्यादा हरकतें मुझे आती हैं, लेकिन हमने वो ड्रामेबाजियाँ करनी नहीं है, हमने वो नौटंगियाँ नहीं बननी है। और दूसरा ये सेंसर कर, और हमारे उलमा की नज़र से खुद नीचे गिरा दिया अपने आप को, और जो उलमा की नज़र से ही गिर जाए फिर उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब आपने एक गलती करी थी, आपको बड़ों ने प्यार से समझाया, पहले तो हम खामोश रहे कि यार चलो गलती का खुद एहसास हो जाएगा, बंदा खुद माफ़ी मांग लेगा, माजरत कर लेगा, पहले भी करी है कुरान पर, नबी पे, खुद माफ़ी मांग ली, हम मानते भाई बंदा माफ़ी मांग ले, इंसान है, गलती का खता का पुतला है। आपने फिर गलती करी, वक्त दिया हमारे बड़ों ने, थोड़ा सा ठहर जाओ, सब्र कर लो, ज़्यादा वक्त दिया, फिर आपने उससे आगे की बातें शुरू करी, तो हमारे फिर चंद लोगों ने आपको समझाया, आपके स्टाइल से ही समझाया, जैसे आप स्टाइल के साथ आके बात करते हैं ना, उसी स्टाइल में हमारे पास आपसे बड़े लोग हैं। तो उन्होंने समझाया, ये नहीं माने, ये और आगे बढ़ गए, उन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़ के समझाया। अभी कैसे कपड़े उतारे माशाल्लाह इसके हमारे बड़ों ने, अभी देखें आप 2-3 जो लेटेस्ट वीडियोस आई हैं। तो मसला ये है कि आप जब गलत हरकत करेंगे, बुराई का काम करेंगे और नेक लोगों की आप नज़र से गिर गए, तो आप ऐसे उचंगे और लुफंगों की अगर नज़रों में रहें भी ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तलबा तो बेचारे सीधे होते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है ना दीन के इल्म का, तो इनको गुमराह करना कोई मुश्किल थोड़ी है। तो ये चीज़ें, ये हरबे, ये बातें करना हमें भी आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने अभी इसको सीधा कर दिया, और ऐन मुमकिन है कि इनको खारिज भी कर दें जमात से, क्योंकि जो हरकतें इन्होंने कर दी वो गलत करी। दीन इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप गलत प्रोपेगंडा करें। सेंसर फिर करना पड़ेगा, खुद सोचो, आप कॉमन सेंस रखते हो, अक्लमंद हो, ये सब टोटली टोपी ड्रामे, टोटल टोपी ड्रामा, समझ गए? टोपी कटनी चले गए इधर, हाँ हाँ बेटा, मैं आपको अब एक और बात बताता हूँ, सेंस ये बात आगे की है, गल विच और है समझ गए ना? अच्छा भाई, तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का के जिन पर आपने इनाम फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और रास्ता उन लोगों का नहीं अल्लाह कि जिन पर आपका गज़ब हुआ, और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। तो रास्ता भटकने वाले उस रास्ते पे अल्लाह हमें ना चलाएं, जो बात कुछ और बोलें और करें कुछ और। तो बातों का खेल तो यार हमें भी बहुत आता है, हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। इसीलिए अभी मैंने एक सुलहा से, एक बड़े आलिम से, इल्म वाले से ये बात भी सुनी, कहने लगे यार अब हमारे भी दिल से उतर गया। वजह, मैंने बोला वजह, कहा कि जो बाज़ बातें ऐसी हैं
कि वो हकीकत है ही नहीं, वो भी बता रहे हैं। बल्कि कल मैं एक बहुत मेन कैंपस की ऊंची शख्सियत उसके पास बैठा था, उसने भी बोला कि यार हम लाए तो थे इधर, लेकिन अब हमें भी अफसोस है। मैंने बोला क्या वजह? कह रहे यार वही मसला कि जो मतलब होता नहीं है वो भी बता रहे थे वो। और आप हैरान होंगे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, मेरी क्लास चल रही थी, जबकि वहीं मैं क्लास ही ले रहा था और मैंने तलबा को जाने भी नहीं, मैंने बोला बस बैठे रहो यार, कुछ नहीं जाने का फ़ायदा, आप बैठे रहे, कुछ नहीं होता। जो लुच्चे लफंगे थे वो उधर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको तफरीह, हमारे लोगों को आजकल क्या चाहिए, दीन वीन नहीं चाहिए किसी को, टोटली तफरीह। ऐसे लतीफ़े हमें भी बहुत आते हैं, हम सुना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना फालतू टाइम नहीं है और ना हमें शौक़ है कि लोगों को अपनी तरफ हम जोड़ें। हमें शौक़ क्या है कि भाई हम दीन की खालिस बात करें, भले 100 बातें की हैं, एक बात आपको समझ आ जाए काफ़ी है, वेल एंड गुड। हमें ये मजमा नहीं चाहिए, ना हमें मशहूरी चाहिए, अल्लाह का शुक्र। तो वो कहने लगे कि बातें वो कर रहे थे कि जो हकीकत में होता ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने बाद में ज़रा 2-3 मिनट ना इनका वो सुना शुरू का ना, जो रिकॉर्डेड डालते हैं ये बयान, तो वो 2-4 मिनट मैंने सुना, फिर मैंने उसको फ़ौरन बंद करके ना छोड़ दिया। और उसमें क्या बात हो रही थी, उसमें बात शुरू से यही हो रही थी। मैंने बाद में तलबा जो थे अंदर उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा हाँ सर जी, पूरा एंड तक टॉपिक यही था। वो टॉपिक क्या था कि इंसान जो है ना, जब जिस माहौल का आदी हो जाता है तो फिर वो वही काम करता है। जैसे आप इकरा यूनिवर्सिटी वाले लोग जिस माहौल के आदी हो गए, अब वो उसी माहौल के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे एक भंगी होता है, ये उन्होंने मिसाल दी शुरू में, वो एक गटर से दाखिल होता है, या आप भी होगा, बयान सुनने जाएं। वो एक गटर से दाखिल होता है, फिर दूसरे गटर से निकलता है। अगर कोई उसके सामने खुशबू ले आए तो वो बेहोश होकर गिर जाएगा। और ऐसे ही कोई नाजुक मिजाज शख्स जो खुशबुओं में मुअत्तर हर वक्त और इससे नीचे ही नहीं आता इस मॉल से, उसके सामने खुदा न खास्ता कोई बदबू आ जाए, वो बेहोश हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, पाकिस्तान जब बन रहा था उस वक्त के नवाब जो लोग थे, अंग्रेज़ों ने उनको भी पकड़ा था, कैद किया, तो उनके लिए सज़ाए मौत करी। तो उन्होंने कहा अजी आपको हमें सज़ाए मौत देने की क्या बात, क्या ज़रूरत है, सूली लटकाओगे हमें, हमारे सामने तो एक भंगन को गुजार दो, हम वैसे ही मर जाएंगे। और सही बोलते थे वो कि उसी से हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये आपको शायद पूरी बात सही समझ नहीं आई, बहरहाल। तो मसला क्या है कि वो इकरा वालों को ये मिसालें देकर, और जो लोग सामने बैठे हुए थे, ठीक है, इस मजलिस के मुनासिब था, मुखालिफ था, सही बात करनी चाहिए थी, आप उनको कोई अच्छी बात सिखा देते, तो इतने उन्होंने मोहब्बत से बुलाया था। बहरहाल, और जिन जगहों पे बैंड लगा हुआ है तो अच्छा ही है, अच्छा ही है, क्योंकि शुरू में हमने भी एक आध जगह कोशिश करी थी, तो उन्होंने यही बताया, माजरत कर ली भाई इस बंदे पे बैंड लगाया। और अल्लाह सही करते हैं हमेशा, जो है ना, अल्लाह कभी भी गलत नहीं करते। तो बहरहाल दीन हमारा इन चीज़ों का नाम नहीं है भाई, ये गलत है। आप गलत दीन लोगों को किसी से पैसा लेके भी अगर बताते हैं, तो यही तो बनी इसराइल के लोगों ने किया था, उनके मशाइख उलमा ने यही किया था, पैसा लेके और रियासत की जो बात होती थी गलत भी, वो दीन का उसको लिबादा उड़ाते थे, कपड़े पहना के पेश कर देते थे, गलत दीन को फैला देते थे आगे। लिहाजा अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई। फिर अगर आप भी ये कर रहे हैं तो गलत है, और आपको क्या ज़रूरत थी 28 साल के बाद उस पुराने घड़ों को खोद के मुर्दे बाहर निकालने की। इसीलिए लोगों ने सही बोला ना कि जो अभी इधर भी वाक़या हुआ लब्बैक वालों का, तो इनको भी चाहिए वीडियोस और सारे सबूत इकट्ठे कर लें, कहीं 28 साल बाद मुफ्ती साहब ना बोल दें कि कुछ भी नहीं हुआ था।
ये सब झूठ था। नहीं समझ आई बात? तो बहरहाल क्या कह रही हैं, कुछ सवाल कर रही हैं? ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर 3 तक कंप्लीट हो गया। एक सेकंड मैं ज़रा पेपर चेक कर लूँ, उसमें कोई एक चीज़ है। और पेपर मैंने बना लिए, आज सबमिट कराना है। मैं 1 मिनट चेक कर लूँ, कुछ उसमें से रह गया हो तो वो कंप्लीट कर लें। अटेंडेंस अभी नमाज के बाद दोबारा करेंगे। रुक जाओ भाई, मुझे पहले पेपर निकालने दो एक सेकंड। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 कौन है? ग्रुप नंबर 1 पीपीटी मुझे सेंड किया आप लोगों ने? तैयार है आप लोग? फिर बेटा कब तैयार हो गई? मैंने कब के आप लोग को टॉपिक दिए मैं? नहीं नेक्स्ट क्लास है ही नहीं जी। हाँ, ये इसका मैंने सोल्यूशन आपको बहुत दिनों पहले ही ना इंस्ट्रक्शंस में दिया। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। हाँ, इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लें, उसमें मैंने दिया वह भी इसका सोल्यूशन। ये देखो ना, ग्रुप नंबर 1 है ये वाला। 29 अक्टूबर को मैंने ग्रुप बना दिए थे। ग्रुप नंबर 1 है हमना वलिया। ईमेल यहाँ कहाँ खुलेगी? नेट चलता है इधर? खामोश हो जाओ। हाँ, तो तुम्हारी सबसे पहले ले लेता हूँ ताकि फिर और नासास ना हो जाए ना। जी लास्ट में लगाऊंगा अपना। जी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस जो है। आ गया ये क्या? हाँ कहाँ पे? ये सबसे नीचे
कहाँ पे? ये वाला यहाँ से ये भी सिक्योर नहीं है, कुछ भी सिक्योर नहीं है इधर इकरा में। ये भी यहाँ से निकल आता है, सेटिंग्स में जाके गूगल में कोड नहीं, ये गूगल सर्विस में जाके निकालना पड़ता है। खामोश। मैंने कहा ना लास्ट में लूंगा अटेंडेंस, रुक जाओ 1 सेकंड, ये मैं निकाल लेता हूँ, रुक जाओ। मैंने जो सिक्योरिटी टैब अंडर साइनिंग इन गूगल, 1 मिनट रुक जाओ। कोड तो यही बता रहा है, फिर तो नहीं खोल रहा। सर ग्रुप पे सेंड कर देते हैं ईमेल आप ना। हाँ व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। मेरे जगह ग्रुप के बच्चे आए नहीं है तो, लेकिन मैंने पूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी की है तो मैं पूरी प्रेजेंटेशन अकेले दे दूँ। हाँ हाँ कुछ अच्छा, दे दें। लेकिन जो है वो जो लड़की है ना उसके ग्रुप के बंदे भी आते हैं, उसके साथ खड़ा कर लूँ। कर लो, कोई मसला नहीं, व्हाट्सएप कर दें। हाँ कर दी सर।
क्या वहाँ तो क्या था? सर वो से लॉगिन करें, लॉगिन में फोन अब क्या करना है ये? इसमें वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कहाँ डालना है। मोबाइल डेटा है ना बहुत हुआ। व्हाट्सएप करो क्योंकि वो चल नहीं रहा। सर आप अपना पिकअप टू एक्स 1D 9 हो गया। ये वाला है ना? आ गया। चले भाई। Assalamualaikum. My name is Alia Arif. Our topic is Tahaffuz Khatm Nubuwwat. The Arabic text in my slide says that Rasulullah wa Khatm Nabiyyin. The real meaning is Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala के आखिरी नबी है और नबी दोबारा से करते हैं एक बार दोबारा से करते हैं चलो Assalamualaikum. My name is Alia Arif. Our topic is Tahaffuz Khatm Nubuwwat. The Arabic text in my slide says that Rasulullah wa Khatm Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah and seal of the prophets. The real meaning is Muhammad sallallahu alaihi wasallam अल्लाह ताला के रसूल और तमाम नबियों के आखिरी नबी है। मतलब इनके बाद
continued by Musanna. Assalamualaikum. My name is Ahmed, and the Arabic text in the slide says Al-Imanu bil-Qadri wa Nusratu Deen. Belief in final Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and supporting his message is duty of every Muslim. मतलब हर मुसलमान को फर्ज है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं उन पे ईमान लाएं और उनके पैगाम को अपनाएं, मतलब उनके दीन को फॉलो करें और उसको फैलाएं. The next slide will be The Arabic text of my slide says Haza huwa tahaffuz an-nubuwwati al-hukm wal-ittiba'. The English translation is this is to protection of Prophet to love, follow and spread the message of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So basically the real meaning of this is असल तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत का मतलब ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनकी बताई हुई और दी हुई हिदायतों और तारीखों की पैरवी करें और उनके पैगाम को आगे तक पहुँचाएं. यही असल सर्जन की नबुव्वत का सज़ा. चलो भाई, ग्रुप नंबर 2 कौन है? आ जाओ. तो ये व्हाट्सएप किया मुझे. हाँ, मुझे पता है आपने बड़ी नमाज पढ़नी है. हाँ, मुझे पता है, मैं मना नहीं कर रहा आपको. कहाँ पे की है? ये रहा है ये प्रेजेंट तो करना है. सर खुद ही करो, मुझे मार्क्स समझ जाएंगे ना, उसके लिए मैं बनाई भी इन लोगों ने भी प्रेजेंट तो किया है ना. सर ऊपर से खोले तो ब्लू वाले से साइड और राइट से लेफ्ट साइड से यहाँ आई नहीं रही ना. यही तो दोबारा चेंज कर ये है. सर सेल्स को डाउनलोड तो करें. डाउनलोड तो कर दी, ये डाउनलोड हो भी गई है. देखो अब क्या जाए यहाँ पे शो नहीं हो रही. फुल डाउनलोड सर वापसी भेजने वेट कर डाउनलोड करें. डाउनलोड तो हो गई है, कहीं और जा रही है. सर अगेन भेजिए मैंने. दोबारा भेजिए. जी अब आइए सेकंड वन. अरे इसी में सर वही थी, वही चैट कर हाँ. सही कर देंगी. सर ये बोल रही हूँ ये वाली है ना. नहीं सर उस पर चलिए. ये है वो वाली. अब हो गया डाउनलोड ठीक है. पावर पॉइंट से बनाइए. क्या हो रहा है? सर मैं आपको मेल भी भेजी तो आप सुनो अपने फोन में खोल के स्क्रीनशॉट भेज दो सर. हाँ, स्क्रीनशॉट भेजो. हमारा टॉपिक स्क्रीनशॉट भेजो. देगी. अरे तो सिर्फ अपना भेजो. अपना पार्ट जो आपका है ना वो. सर मेरा कोई पार्ट नहीं है, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी की. तो कितने पेजेस हैं? 15. वैसे तो 15 pages. टाइटल को थैंक यू को और ये सब मिलाकर जो है 15 है. वैसे तो 13 होगा. छोटी छोटी चीजें सब तो नहीं. रुक जाओ, मैं यहाँ से इसको वर्ड पे कर देता हूँ. वर्ड पे करके वो कर देता हूँ. सर एससीआर पे क्लिक करें. मैंने बता दिया. ये ले लो माउस, ये रहा.
ये रहा माउस। चलिए मैंने अपने मोबाइल में सेव कर दिया, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। मोबाइल को खोलो, उस पर देखो आ गया। मोबाइल पे खोल लो। क्या करना है सर आप बताएं। ये नहीं सही है। सर मेरी स्लाइड्स दीजिए। हाँ आगे कर लें, बस स्लाइड तो आगे हो जाएंगी। चलिए भाई स्टार्ट करें। हाँ करें। आजकल की जनरेशन जो है जो यूथ जनरेशन है उससे साथ में बहुत डिस्कनेक्ट हो गई है। तो कुछ हम रीजन की वजह से एंड आज मैं प्रेजेंट करती हूँ फाइव प्लस ऑफ इस्लाम जो है वो कैसे जो है जनरेशन जो है सामने ये कुछ रीजन है कि जो डिस्कनेक्ट है फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया लोग आजकल सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो है इस्लाम की तरफ से हट जाते हैं एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल सेकंड और वो अपने करियर को फोकस करते हैं ज़्यादातर। तो इसकी वजह से जो दीन की तरफ से दूर हो जाते हैं तो ये आपकी चीज़ों में ज़्यादा चलते रहते हैं। एंड वीक फैमिली गाइडेंस होता है जो घर वाले कुछ कम तवज्जो होती है तो देखो समझा पाते हैं अपने बच्चों को कि किस तरीके से जो इस्लाम में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। एंड जो है ये पीर प्रेशर होता है कि गैदरिंग का भी असर होता है कि हम जो है जैसे हमसे लोगों के साथ बैठे हैं हम उसी तरीके का बनेंगे फॉर एग्जाम्पल। और एक ये है और जो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन्स इन लाइफ। और रिलीजन के पीस एंड पर्पस बिल्ड डिसिप्लिन डिसिप्लिन बनाता है की ज़िंदगी हमें देता है और फिर हमें और तरीके से सिखाता है कि सही तरीके से सिखाते हैं। These are the 5 pillars of Islam: Shahada, Salah, Zakat, Sawm, Fasting, and Hajj. And today I will present you how 5 pillars of Islam can connect the youth and Islam. शहादा means faith जो है। शहादा means faith। शहादा जो है बताती है कि जो है हम इस्लाम की जो है युद्ध को जो है इस्लाम से कनेक्ट कर सकते हैं। शहादा means अल्लाह पे भरोसा रखते हैं कि हमारा अल्लाह एक है जिस पे जो है अगर यूथ जनरेशन जो है बिलीव करेगी तो उससे इसका फेथ और स्ट्रॉन्ग होगा चाहे दुनिया की जितना भी स्टेट करे। सेकंड होता है सलाह। सलाह यानी कि नमाज प्रेयर जो है युथ को जो है सुकून की जिंदगी सुकून देती है, पीस देती है और जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ना जो है युथ को जो है इस्लाम से कनेक्ट करके चाहे दुनिया को जितना भी कनेक्ट करके। नंबर 3 है ज़कात। ज़कात जो है लोगों का एहसास दिलाती है लोगों के जो है टुवर्ड्स की क्या जिम्मेदारी होती है उनके दूसरों की क्या जिम्मेदारी होती है दूसरों का हुकूक होते हैं इस चीज़ का और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है सबका एहसास दिलाती है ज़कात। तो यानी कि फास्टिंग जो है जो ट्रेडिशन में सेल्फ कंट्रोलिंग दिखाती है कि जो हम जितना अपने अंदर बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत है और जो है इस्लाम के स्पिरिचुअल से मोरल कनेक्शन से ही सब सिखाती है और जिससे भी जो है फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इस्लाम से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है। एंड नंबर 5 है हज। हज से जो है लोग इक्वालिटी नजर आती है कि कोई जो है सब मुसलमान बराबर है, सब मुसलमान बराबर है, कोई किसी को नहीं है ना कोई काला है ना कोई गोरा है, सब इक्वालिटी और ये तकवा सिखाती है यूथ जनरेशन को। एंड जो है ये सारे 5 pillars ऑफ इस्लाम जो है यूथ जनरेशन को इस्लाम से कनेक्ट कर सकते हैं चाहे दुनिया कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर। थैंक यू। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैर। वैसे ही कि मुसलमानों को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, हयाकल्लाह, जज़ाकल्लाह ये अल्फाज बोलने चाहिए। तालियाँ तो हिजड़े बजाते हैं, उन्हीं के लिए बेहतर है वो करते रहे।
लेकिन आज वैसे मैंने सुना कि ये ताली वो भी सही बजाते हैं, सही वाली, इसकी ये भी एक एक्सरसाइज भी है। हाँ मैंने सुना, बहरहाल ये साइंस कह रही है कि इसी वजह से मुखन्नस हिजड़े जो है आपको अस्पतालों में नज़र नहीं आते, वो बड़े सेहतमंद रहते हैं, कहते हैं ये एक एक्सरसाइज है। वैसे हमारे इस्लाम में ताली बजाना है नहीं, हमारे इस्लाम में क्या है कि आप माशाल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, लेकिन प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स और स्ट्रॉन्ग बनाए, ज़रा अच्छी बनाए, और उसके अंदर कोशिश करें कि ये आपका चूँकि इस्लामिक स्टडीज़ की क्लास है तो अरबिक को ज़रूर ऐड करें स्टार्ट में। ठीक है भाई स्टूडेंट, ये ज़रूरी है। कोई अटेंड